हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है सेक्शन 22 पे। पावर टू ट्रांसफर सूट इन विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट, where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such court, any defendant after notice to the other party may at the earliest possible opportunity and in all cases where issue are settled at or before such settlement apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made after considering the objection of the other parties, if any, shall determine in which of the several of, courts having jurisdiction the suit shall proceed। कहने का मतलब ये है, इसका पर्पस क्या है, लॉजिक क्या है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हेन अ सूट कैन लीगली बी फाइल्ड इन टू और मोर कोर्ट्स, कब इसको आप लीगली फाइल कर सकते हैं। व्हेन अ सूट कैन लीगली बी फाइल्ड इन टू और मोर कोर्ट, सेक्शन 22 बताता है हमें कि डिफेंडेंट के पास राइट टू रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑफ द सूट है कि वो अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रांसफर करते हैं। बट ये क्या है, ये लिमिट करता है और ये बहुत अर्ली एक्सरसाइज करने वाली पावर है। इसकी कंडीशन ये है कि सूट का नेचर मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट इफ मल्टीपल कोर्ट के पास इसके जुरिडिक्शन हो, जैसे कि जो सेक्शन 16 से 20 सीपीसी को डील करता है। इसके बाद इसमें एप्लीकेशन कि या तो सबसे पहले तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो मिली आपको तभी आपने बता दिया, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले बता दिया, या सेटलमेंट हो रहे हो इश्यूज तब आपने बता दिया। इसमें आपने अदर पार्टी को भी नोटिस दे दिया हो। कोर्ट हियरिंग दी ट्रांसफर एप्लीकेशन मस्ट कंसिडर दी ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर साइड, दूसरी साइड क्या ऑब्जेक्शन कर रही है कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा। एंड विच द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन इज मोर अप्रोप्रिएट, और वो क्यों अप्रोप्रिएट ज्यादा है कोर्ट को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिफेंडेंट है उसके पास राइट है, डिफेंडेंट के राइट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तभी अगर मल्टीपल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन हो। ट्रांसफर कैन नॉट बी सॉट जस्ट बिकॉज डिफेंडेंट प्रेफर अनदर फोरम, या तो ये बात मान ली जाए कि जस्ट बिकॉज डिफेंडेंट चाहता है दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करते हैं तो जरूरी नहीं ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना। और दोनों पार्टीज की कन्वीनियंस, लोकेशन क्या है विटनेस की, एंड ऑफ जस्टिस होगी कि नहीं होगी। और सेक्शन 22 में जो पावर ट्रांसफर करने की दी गई है कोर्ट में जहां पे ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल की गई है, जैसे कि हायर कोर्ट्स में होती है। फॉर एग्जांपल कमर्शियल डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, अमित ने सप्लाई किए कोई गुड्स सुनीता को, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कहाँ हुआ, दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सामान भिजवाना था गुड़गांव, पेमेंट हुई मुंबई में, ठीक है। अमित ने सुनीता को कुछ सामान बेचा, सुन और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिल्ली में, ठीक है। अब जो सामान की डिलीवरी थी वो गुड़गांव में करवानी थी और जो इसकी पेमेंट थी वो मुंबई में मिली। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो सूट है वो फाइल किया जा सकता है या तो दिल्ली में या गुड़गांव में या मुंबई में, क्योंकि ऑल थ्री हैव द जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 20 सीपीसी। ए फाइल द सूट इन दिल्ली, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आता है काम में सेक्शन 22। अब यहाँ पर बी कहता है कि नहीं नहीं भाई मुझे तो यार ट्रांसफर करवाना है, एक काम कर यार मुंबई करवा लेते हैं। तो अब ये क्या करता है, ये अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती है इसको, ये एक रिटन स्टेटमेंट या एक एप्लीकेशन कोर्ट के पास जाता है इशूज फ्रेम होने से पहले। ये नोटिस देता है ए को और रीजन बताता है कि सारे विटनेस जो हैं या डॉक्यूमेंट जो है वो मुंबई के हैं। तो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्ट होगा उसके पास केस ट्रांसफर करने के लिए। सिमिलरली मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर समझ में ना आए तो मान लो कोई सूट है वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन का हुआ दो शहरों में। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हुआ पुणे में, साइन हुआ बैंगलोर में, और इसकी परफॉर्मेंस होनी थी चेन्नई में, ठीक है। तो मुंबई सॉरी चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे तीनों जगह केस फाइल किया जा सकता है। अगर मान लो बैंगलोर में फाइल हुआ तो डिफेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि वो ट्रांसफर कर दें केस चेन्नई में, क्योंकि विटनेस वहां रहते हैं, दैट्स इट। इसमें एक सेठ रूपलाल का केस है जिसमें रिट्रिएट करता है ये कि ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे करनी चाहिए। ये नहीं कि केस खत्म हो रहा है अब आपको याद आ रहा है कि नहीं नहीं इसको तो दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दो। एक शिव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का है, इसमें भी सेक्शन 22 अप्लाई हुआ था कि जब मल्टीपल कोर्ट्स का जुरिडिक्शन होगा तो ट्रांसफर कैन नॉट बी सॉट विच डज नॉट हैव जुरिडिक्शन एट ऑल। सो दिस इज सेक्शन 22। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वन।